नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे कंपनी सेक्रेटरी और एमबीए कोर्स को, यानी मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को। और इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तभी ये वीडियो आप सभी के डिमांड पर है, सीएस वर्सेस एमबीए। दोस्तों, वैसे तो सीएस और एमबीए में कोई कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि दोनों ही कोर्स अपने अपने लेवल पर बेस्ट है। पर फिर भी हम कंपेयर करके देखेंगे, ताकि जिस भी बच्चे का मन में थोड़ा भी कंफ्यूजन आ रहा है कि इन फ्यूचर मुझे कौन से कोर्स करना है, सीएस अच्छा है या एमबीए, तो उनको आसानी होगी। तो आज के इस वीडियो को हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे। पहले देखेंगे दोनों ही कोर्स का मार्केट डिमांड, कोर्स ड्यूरेशन, नॉलेज, और अंत में इनकम को कंपेयर करेंगे, यानी सैलरी। और फिर अंत में मैं अपना ओपिनियन आपको दूंगा। फर्स्ट देखते हैं दोनों ही कोर्स की मार्केट डिमांड। दोस्तों, सीएस एक एग्जीक्यूटिव लेवल की कोर्स है। इसकी डिमांड सारे बड़े बड़े कंपनी में होती है। इस कोर्स को करने के बाद आपका जॉब सीधे ही एग्जीक्यूटिव लेवल में लगती है। जैसे कंपनी सेक्रेटरीज कंपनी में सारे लीगल कामों के लिए जवाबदेही होता है। कोर्ट में कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर सीएस को ही जाना होता है जब कंपनी के ऊपर कोई भी केस होता है। सीएस की जरूरत सारे बड़े बड़े कामों में है, जहां प्रोफेशनल नॉलेज की जरूरत होती है। इसलिए सीएस की मार्केट डिमांड बहुत हाई है। और सीएस की डिमांड आप इस बात से लगा सकते हैं कि इंडिया में अभी सिर्फ 50 से 60 हजार सीएस मेंबर ही है, जो कि बहुत कम है। उसी मुकाबले एमबीए की बात करें तो एमबीए एक प्रोफेशनल डिग्री है, जहां आप अपनी बिजनेस नॉलेज को बिल्ड कर पाते हैं। एक प्रोफेशनल नेटवर्क कैसे ग्रो करना होता है वो सीखते हैं, जहां आपको एक लीडर की तरह काम करना सिखाया जाता है। एक एमबीए कंपनी की बिजनेस स्ट्रेटेजी को संभालता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर भी काम करता है। इसलिए एमबीए की मार्केट डिमांड भी बहुत हाई होता है। 1908 में फर्स्ट टाइम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद 1953 को फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया में कोलकाता में एमबीए की इंस्टीट्यूट बनाया गया। तब से लेकर अब तक एमबीए की डिमांड बहुत ज्यादा हो चुकी है। अगर किसी भी स्टूडेंट से आप पूछेंगे कि एमबीए के बारे में जानते हो, तो वो झट से आंसर देगा, क्यों नहीं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना हो। पर मार्केट में बहुत से ऐसे कॉलेज बन गए हैं जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए इस डिग्री को कुछ ही पैसों में बेच देते हैं। और इसी वजह से एमबीए डिग्री वाले बहुत से लोग बेरोजगार घूमते हैं या कॉल सेंटर में जॉब ढूंढते हैं, जिसकी वजह से ही एमबीए का नाम बदनाम हो रखा है। नेक्स्ट, कोर्स की ड्यूरेशन और सिलेबस। सीएस एक प्रोफेशनल डिग्री है जो आप 12th या ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। सीएस कोर्स को कंप्लीट करने में 3 से 5 साल का समय लगता है। अगर आप डेडिकेटेड होकर पढ़ते हो तो 12th के बाद सीसेट के थ्रू आप इस कोर्स में एंट्री ले सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद सीएस कोर्स में जाना चाहते हैं तो आपको कोई सीसेट नहीं देना पड़ता, आपको डायरेक्टली एंट्री मिल जाती है। अगर एमबीए की बात करूं तो ये एक मास्टर्स डिग्री कोर्स है, जिसे करने के लिए आपको किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना होता है। उसके बाद कैट के थ्रू आपको एंट्री करना होता है कोई भी रेप्यूटेड एमबीए कॉलेज में। पर जो कॉलेजेस में कैट एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलती है वो बेस्ट होती है। एमबीए सीएस के मुकाबले इजी है, बस कैट एग्जाम टफ होता है। उसे क्लियर कर लिए तो आगे 2 साल आप आसानी से क्लियर कर लेते हैं। थर्ड, दोनों की नॉलेज की बात कर लेते हैं। सीएस और एमबीए कोर्स की सिलेबस आप स्क्रीन में से देख सकते हैं। वैसे एमबीए कोर्स की सिलेबस दिखाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी इतने सारे ब्रांचेस है। अगर सारे दिखाने लग जाए तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। फिर भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सीएस स्टूडेंट्स को जनरल लॉ से लेकर कॉर्पोरेट लॉ, टैक्सेशन लॉ की पूरी नॉलेज दिया जाता है। कंपनी लॉ की डिटेल नॉलेज दी जाती है सीएस कोर्स में। उतना शायद ही किसी और कोर्स में पढ़ाया जाता होगा। इसीलिए तो सीएस कंपनी की मैनेजरियल पर्सन्स होते हैं। और दूसरी तरफ एमबीए स्टूडेंट्स को देखे तो मार्केटिंग, बिजनेस प्लानिंग, बिजनेस लॉ, एंटरप्रेन्योरशिप, रिटेल बिजनेस, बिजनेस कम्युनिकेशन, ये सारे नॉलेज दिया जाता है ताकि वो अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर पाए। एक एमबीए होल्डर को जितना बिजनेस का नॉलेज होता है, शायद ही किसी और को होता होगा। अब आप सोच सकते हैं, अरे सुमेर भाई, बिना एमबीए करके भी तो बिजनेसमैन बना जा सकता है। हाँ, सही भी है, पर तब आप छोटे मोटे लेवल पर रह जाएंगे। पर अगर आपको अच्छे ढंग से एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करना होता है तो आपको एमबीए होल्डर्स की जरूरत जरूर पड़ेगी। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के पीछे एमबीए होल्डर्स की एक टीम रहती है, क्योंकि वो अपने फील्ड में मास्टर होते हैं। नेक्स्ट, हम इनकम को कंपेयर कर लेते हैं। सीएस पास करने के बाद आपको कोई भी सीएस होल्डर अनएम्प्लॉयड नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वो सीएस बनने के साथ साथ ही जॉब के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे सीए करने के बाद कंपनी में उनको आसानी से जॉब मिल जाती है, क्योंकि कंपनी वाले को भी पता है उनको आर्टिकलशिप में सब कुछ सिखा दिया गया है, वो रेडी टू जॉब है, उनको ट्रेनिंग देने की कोई जरूरत नहीं होगा। उसी तरह सीएस भी है। एक सीएस की एवरेज सैलरी की बात करें तो 6 से 7 लाख पर एनम होती है। और सीएस करने के बाद आप एक कंपनी के की मैनेजर पर्सन तक प्रमोट हो सकते हैं, जैसे एमडी, सीईओ, डायरेक्टर, उसी तरह के कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं। तो आप सोच ही सकते हैं उनकी सैलरी कितनी होगी। जैसे जियो,
ITC जैसे कंपनी की CS की सैलरी 2 करोड़ से ज्यादा है, उसके अलावा वो अपने खुद का फर्म भी ओपन कर सकते हैं। अगर आपको फर्म क्या है पता नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को देखकर आप फर्म क्या है वो समझ सकेंगे। फिर फर्म खोलने के बाद जितने ज़्यादा आपके पास क्लाइंट होगी उतना ही ज़्यादा आपकी इनकम होगी। MBA होल्डर्स की सैलरी की बात करें तो टॉप IIM से जो MBA करते हैं उनकी सैलरी 1 से 2 करोड़ तक जाती है, हायर सैलरी। और अगर आप खुद की बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब तो आप अनलिमिटेड कमा सकते हैं। पर वही है, अगर आप छोटे मोटे कॉलेज से पास आउट हैं तो आपको जॉब ढूंढने में ही लाले पड़ जाएंगे। और अंत में मेरा ओपिनियन दोस्तों, देखिए, अगर आप कैट एग्जाम क्लियर कर पाते हो और कोई अच्छा सा MBA कॉलेज में एडमिशन ले पाते हो तो ही आपको MBA की तरफ ध्यान देना चाहिए। नहीं तो CS है ना, वो बेस्ट है, क्योंकि उसमें पास होने से मतलब है, उसमें कॉलेज मैटर नहीं करती। दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिवॉर्ड दे सकते हैं। धन्यवाद।